अल्पसंख्यक जागरूकता बैठक है। इसके अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई और जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष नूर आलम साहब, इस बैठक का संचालन करता कर रहे हमारे भाई मुकेश पासवान जी। आज इस बैठक में उपस्थित सीतामढ़ी शिवहर की सम्मानित विधान परिषद सदस्य और इसी जिले की बहू और बेटी परम आदरणीय श्रीमती रेखा कुमारी जी इस बैठक में हमारे पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष और जिला के हर कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले, हर पब्लिक के, जिला की जनता के दुख दर्द में साथ रहने वाले और दुख सुख के साथी आदरणीय सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी इस बैठक में जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शकील उर रहमान अंसारी साहब, इस बैठक में रायपुर पंचायत के उप मुखिया और हमारे पार्टी के मजबूत साथी मुमताज आलम साहब, और यहां बैठे सुधीर राय जी, अली अहमद साहब, खुसरो साहब, मुस्लिम साहब, मुस्तकीम साहब और प्रेस मीडिया के तमाम हमारे आए हुए भाई और यहाँ मौजूद हमारे गार्जियन, अभिभावक, बुजुर्ग और नौजवान साथी, माता और बहनों, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये अल्पसंख्यक जागरूकता बैठक पिछले 15-20 दिनों से पूरे बिहार में चल रही है और वो इसलिए चल रही है कि आज साथ जो बिहार का अक़लियत समाज है और अक़लियत की जो सबसे बड़ी आबादी है, अल्पसंख्यक की जो सबसे बड़ी आबादी है, वो है मुस्लिम समाज। सभी कौम और जात और धर्म और मजहब के लोगों के साथ साथ इस मजहब के लोगों को भी
जागने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है, अपने शऊर को जगाने की जरूरत है, राजनीतिक चेतना लाने की जरूरत है, सामाजिक चेतना लाने की जरूरत है और विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारा मुल्क, हमारा सूबा किस तरह की समाजी और सियासी लड़ाई लेता है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड ने सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी समुदाय का कुल 38 टीमें बिहार में बनाई गई और हर टीम को 4 जिला और 5 जिला हर टीम के खाते में डाला गया। मेरे भी खाते में 5 जिला है, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय और खगड़िया। आज इस गांव में ददरी, यहां हम लोग इकट्ठा बैठे हैं कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए। हम कहना चाहते हैं आपसे कि बिहार में पिछले 17 सालों में जो विकास की बिहार में ही, बिहार ने जो पिछले 17 सालों में तरक्की की रफ्तार देखी, वो शायद आजादी के बाद बिहार में नहीं देखे। लेकिन पिछले 17 सालों में बिहार की तस्वीर और तकदीर को पलटकर, बदलकर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने रख दिया। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा अगर होगी तो एक दिन भी कम पड़ेगा उसको गिनाने में। और जब भी उन्होंने फैसला लिया तो बिहार के हक में फैसला लिया, बिहारियों के हित में फैसला लिया। उन्होंने अपने स्वार्थ को हमेशा नीचे रखा और प्रदेश और राष्ट्र के स्वार्थ को ऊपर रखा। वो इसलिए रखा कि उन्हें बिहारी और अपने देश की चिंता रही है और वे हमेशा वो चिंतित रहे हैं। उन्होंने पिछले 17 सालों में जो विकास किया, आप 17 साल पहले याद कीजिए, आपके बिहार की सड़कें कैसी थी, आपके सीतामढ़ी जिला की सड़कें कैसी थी, पुल पुलिया का हाल क्या था, बिजली कितने घंटे मिलती थी और आज कितने घंटे मिलती है। ये तज्जिया कीजिए आप, इसका आकलन कीजिए। आप देखिए कि सभी धर्म और जात और मजहब के लोग के जो घर की बच्चियां हैं वो भी आज साइकिल पर चढ़कर झुंड की झुंड में वो स्कूल और विद्यालय और कॉलेज जाने का काम कर रहे हैं। ये किसकी देन है? ये जागरूकता बिहार में किसने लाई? ये जागरूकता बिहार में वाहिद नेता नीतीश कुमार है।
जिन्होंने जागरूकता लाने का काम किया। साइकिल योजना वो योजना नहीं थी, सरकार का एक संकल्प था, अज़्म था हुकूमत का कि हम अपने बिहारी समाज के अंदर, चाहे वो किसी धर्म और जाति की बच्चियां हो, वो साइकिल पर जब चलेंगी सड़कों पर अपने अपने गांव और घरों से निकलकर, तो तालीम का, शिक्षा का, एजुकेशन का एक माहौल बना। क्या उसके पीछे उनका आज़म था, क्या संकल्प था? विद्यालय की बिल्डिंग सुधरी, स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी गई, हॉस्पिटल का जो निजाम था, हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें सुधार लाने का काम किया गया। इस हॉस्पिटल के बेड पर कुत्ते बैठते और सोते थे, आज उस बेड पर कुत्ता नहीं बैठता है और उस बेड पर मरीजों का इलाज है। आज आप देखें कि आज आपका मुल्क कैसे लंबाई ले रहा है। पिछले दिनों हमारी जब मुसलमान भाइयों से, मैं खुद एक मुसलमान हूं, हमारी जब बात होती थी मुस्लिम भाइयों से बिहार के अलग अलग जिलों में, तो मुस्लिम भाई कहते थे कि मेजर इकबाल हैदर साहब, नीतीश जी काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं बिहार में, विकास और तरक्की की बिहार उन्होंने बढ़ाई है, इंसाफ परस्ती उनके मिजाज में है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों? ये आम मुसलमान की आवाज थी। और इतना के बाद भी, इतना विकास और तरक्की के बाद भी मुसलमानों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस रहने के बाद भी, और प्रदेशों में जो भी हालात रहे हो, और प्रदेशों में जो भी परिस्थितियां रही हो, लेकिन बिहार में हमेशा अमन व अमान रहा, शांति रही और विकास दिन प्रतिदिन होता रहा। यह नीतीश कुमार जी का के साथ वो क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों हैं आप? आप काम अच्छा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं रहते, तो मुसलमान कुछ रहते। आज वक्त की पुकार और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां थी, नरेंद्र मोदी को बहुत सारी उम्मीदें थी इस हिंदुस्तान को, लेकिन इज्जतमाब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के उम्मीदों पर, पूरे हिंदुस्तान की आशाओं पर पानी फेर देने का काम किया। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी आसमान छूने लगी। आम आदमी महंगाई के मार से कराहने लगा, और साथ साथ सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने ये किया कि इस मुल्क की जो सालवियत थी, इस मुल्क में जो आपसी भाईचारा रहा, इस मुल्क में जो आपसी सद्भाव बरकरार रहा,
उसको इन्होंने खंड खंड करने का काम अपना हरबा, अपना षड्यंत्र इस्तेमाल करके इन्होंने करने का काम किया। और इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियतावादी मुसलमानों को मोदी जी ने पूरे तौर पर मफलूज करने का, पूरे तौर पर विकलांग करने का हर मोर्चे पर काम किया। और जब ये देखा हमारे इज्जतमाब रहनुमा और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है, अब ये बर्दाश्त की काबिल नहीं है। इसलिए उन्होंने बिहार में ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार होगा और हम वज़ीर आला रहे या न रहे, हम बिहार का नेतृत्व करें या न करें, लेकिन इस बिहार की सालमियत को, इस बिहार के अमन व अमान को, इस बिहार के आपसी भाईचारे को हम खंडित नहीं होने देंगे। इनकी इनके जितने नापाक इरादे हैं, हम इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। और उन्होंने इसी सोच के साथ उन्होंने उनको पहुंचा दिया रसातल में, गुड बाय कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये है नीतीश कुमार का इंसाफ। और जब गुड बाय किया तो इस मुल्क की जितनी ताकतें थी, सेकुलर ताकतें, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां, सेकुलर दल के नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय तेजस्वी, हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी और कांग्रेस पार्टी के जितने वरीय नेता, वरिष्ठ नेता थे इस बिहार के अंदर, इन लोगों ने कहा कि नहीं नीतीश जी आप घबराइए नहीं, आपने पिछले 17 सालों में बिहार के अंदर विकास की प्यार बहाई है। आपने पिछले 17 सालों में आपका जिनसे भी अलायंस रहा हो, राजनीतिक अलायंस रहा हो, लेकिन आपने बिहार में शांति स्थापित करने का काम किया। आज बिहार को आपकी जरूरत है। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी को लात मारने का काम किया है तो आप घबराइए नहीं, आपका सही समय पर सही फैसला है। इसलिए हम सभी लोग आपके साथ हैं और आप फिर से बिहार के वज़ीर आला का ओथ लीजिए, हलफ बर्दारी लीजिए, हलफ बर्दारी कीजिए, शपथ लीजिए। और इस तरह से आठवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो आज भी बिहार की को सुशोभित कर रहे हैं। और जब ये पैगाम इस बिहार से बाहर गया तो जितने भारतवर्ष की जितनी धर्मनिरपेक्ष शक्तियां थी, जितने सेकुलर दल थे, जितने सेकुलर मिजाज रहबर थे, इन लोगों ने पूरे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लालू यादव जी आप लोग एक हुए हैं तो ये बहुत बड़ा पैगाम बिहार ने दिया है इस मुल्क को। आइए हम सब मिलकर साथ चलते हैं और आज बिहार से भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने कबाड़ने का काम किया। कल 2000
2024 में आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाल किले से खेल देना है और उन्हें फिर से अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी जी को गुजरात की हवा होगी। ये पैगाम दिया और ये पूरे देश में चर्चाएं होने लगी। पूरे देश से आमंत्रण और दावत मिलने लगा हमारे नेताओं को और आज पूरा देश बिहार की ओर, बिहारियों की ओर, हम लोगों की ओर एक उम्मीद भरी नजरों से, एक आशा भरी नजरों से देख रहा है। ये जो आमूल चूल परिवर्तन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की क़यादत में, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में लड़ाई हुई है, इसको अंजाम तक कैसे पहुंचाना। हम गुजारिश करने आए हैं आपसे, हम सभी लोग, आदरणीय रेखा कुमारी जी, आदरणीय सुखबीर कुशवाहा जी और जितने मुआसिस लोग बैठे हैं यहाँ पर, वो तमाम लोग ये कहने आए हैं कि आप लोग भी सचेत रहिए और इनका जो मंशा है कि टीका और टोपी के नाम पर लड़ा दें आपस में दो भाइयों को, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ा दें दो भाइयों को, और कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर लड़ा दें दो भाइयों को। इससे आपको सचेत रहने की, इससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। और जब हम सचेत रहेंगे, अपने पास पड़ोस का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित तौर पर बिहार में एक नहीं चलेगी। बिहार में जो ये षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो चलने वाला नहीं, क्योंकि ये बिहार नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये बिहार अमित शाह जी का नहीं है, बल्कि ये बिहार नीतीश कुमार का बिहार है। अब आपके हाथ में फैसला है कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ाना है बिहार को, कैसे इस मुल्क की सालमियत को, इस मुल्क के अमन अमान को, इस मुल्क के तरक्की को कैसे गति देना है, कैसे रफ्तार देना है, ये हम सबों के हाथ में है। हम लोगों को इसके लिए अज़्म करना होगा, संकल्प लेना होगा कि मुल्क की सालमियत जब बचेगी, इस देश में शांति जब रहेगी, इस देश की का आपसी सौहार्द जब ठीक रहेगा, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इसी मुल्क का एक सूबा हमारा बिहार भी है, जो नीतीश कुमार का बिहार है, जो तरक्की की रफ्तार का बिहार है, जो इंसाफ का बिहार है, जो महात्मा गांधी, बाबा मखदूम शाह, यहिया मनेरी और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का ये बिहार है। इसकी सालमियत कैसे बरकरार रहेगी, इसका अमन अमान कैसे बरकरार रहेगा, ये हम लोगों को सोचना है और इसी चीज पर आगे बढ़ना है। जितनी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए हमारे नेता ने पिछले 17 साल में चलाया है, हम समझते हैं कि उतना आजादी के बाद से लेकर आज तक बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं चलाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। उस
इसकी एक किताब जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई है, वो किताब यहाँ पे मौजूद है। उसको कुछ लोग जो बड़े लोग हैं, जो होशमंद लोग हैं, चाहे नौजवान साथी हों या बुजुर्ग हों, वो आए और आकर लेकर जाएं बारी बारी से, ताकि वो उसको पढ़ सके और पढ़ करके अपने गांव, पास पड़ोस, टोला मोहल्ला में बता सके कि बिहार सरकार ने, हुकूमत बिहार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और उसका फायदा, उसका लाभ उन्हें पहुंचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का, खास तौर पे हमारे भाई नूर आलम साहब का, मुकेश भाई का, सुधीर बाबू का और मुखिया इम्तियाज आलम निराले साहब का, और प्लस आप तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों का, माँ बहनों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आप लोगों के प्रति कि आप लोगों ने अपने जरूरी कामों को छोड़कर हम लोगों के बीच आने का काम किया और हम लोगों को सुनने का काम किया। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, तरक्की की रफ्तार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, तरक्की की रफ्तार नीतीश कुमार, तरक्की की रफ्तार नीतीश कुमार, बिहार के आलमबरदार नीतीश कुमार। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।